हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना है और आज कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहे जिसके बेस पे आप कल मार्केट को एक पॉजिटिव अप्रोच से ले सकते हो। क्योंकि करंटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट काफी स्ट्रांग ब्रेथ के साथ ऊपर गया। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एडवांसेस 40 है, डिक्लाइन 10 है। मतलब ये दिखाता है कि आज की रैली में पार्टिसिपेशन काफी सारे स्टॉक से था। तो ये एक स्ट्रेंथ वाला सबसे पहला पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा। दूसरी चीज है कि जो यूएस मार्केट है वो भी आज स्ट्रांग है। तो कल भी करीब 300-350 पॉइंट का राइज था जब क्लोजिंग हुई थी, और उसके बाद आज पूरे दिन फ्यूचर्स में बहुत ऊपर नहीं था, 200-150 इस एरिया में घूम रहा था। लेकिन अभी जब खुला है उसके बाद ये बहुत एक पॉजिटिव मूव के साथ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है। तो ये दिखाता है कि काफी स्ट्रेंथ है। अब अगर हम कैंडल स्टिक में देखेंगे डाउ जोन्स का, तो यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ था, बहुत शार्प गैप डाउन हुआ था। तो ये गैप फिल होता हुआ दिखाया आज। तो ये गैप फिल होता है नॉर्मली, कई बार नहीं भी होता है। तो राइट नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गैप फिल होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कंसोलिडेशन करे और रिवर्सल भी हो। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैप फिल होने के बाद कई बार ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और गैप फिल होने के बाद कई बार हम वापस से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज के लिए आपको रेडी रहना है क्योंकि गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है आज। तो डाउ जोन्स पे नजर रखिए। लेकिन ओवरऑल जो आज की क्लोजिंग है और कल अगर मार्केट फ्लैट भी रहता है यूएस का मॉर्निंग में फ्यूचर्स में, तो भी हमारे मार्केट को मदद करेगा वो एटलीस्ट एक और गैप अप देने में, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट काइंड ऑफ। तो ये एक पॉसिबिलिटी कल है कि कल और एक पॉजिटिव मूवमेंट आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अभी यहां से रन अप कर सकता है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओवरऑल यूएस फ्यूचर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.2-1.3% है। यूरोप में भी ऑलमोस्ट 1-1.5% का अपसाइड है। और यहाँ पे एक और चीज है कि आज डॉलर थोड़ा सा आप देख सकते हैं, डॉलर वीक हुआ है ऑलमोस्ट 0.5%। तो ये दिखाता है कि क्योंकि डॉलर जब वीक होगा तो डेफिनेटली एक इमर्जिंग मार्केट में उसका भी पॉजिटिव मूव आता है, एक इफेक्ट होता है। तो वो हो सकता है हमको कल मदद करे। ओवरऑल कमोडिटीज में ऑयल ऊपर है और आप देखेंगे बॉन्ड्स बहुत तेजी से ऊपर हैं। तो बॉन्ड्स जब ऊपर जा रहे हैं, जो 10 ईयर यील्ड है ये अगर ऊपर जा रही है, तो ये दिखाता है कि एक ये जो रेट हाइक होना है, या सॉरी टेपरिंग होना है, रेट हाइक की जो बातें हैं उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो उस पर शायद ये मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत दिन से हम 1.3 से 1.4 के बीच में है। जब तक 1.4 क्रॉस नहीं होगा तब तक टेक सेक्टर जो है वहां पे सेलिंग नहीं आएगी। तो टेक सेक्टर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है 1.4 के ऊपर। तो इस पे नजर आप रख सकते हैं। अब उसके अलावा बात करेंगे इंडियन मार्केट में क्या करंटली सेटअप है। तो सबसे पहले ऑटो, मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो यहां से थोड़ा और अप मूव देगा। हमने टाटा मोटर्स के बारे में आज से 1-2 दिन पहले बात की थी कि हो सकता है टाटा मोटर 313 के ऊपर निकले, तो उसके बाद एक अप मूव आ सकता है 340 तक। तो अभी करंटली अगर आप टाटा मोटर देखेंगे तो एक अच्छा मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। करंटली जो क्लोजिंग है 321 पे है। तो आप देख सकते हैं हाई ऑलमोस्ट इसने बनाया है 323 का। तो मुझे ऐसा लगता है 313 के बाद एक अपमूव था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये जो एरिया था लास्ट वाला इसने हाई बनाया था, इसके ऊपर एक ब्रेकआउट था। तो आज के मार्केट में एक खासियत क्या थी कि ये जो पुराने रेजिस्टेंस थे रिसेंटली के, उसके ऊपर सीधे पहले ही कैंडल में खुला है। तो ये दिखाता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में जो सेम चीज हुई है वो सेम बिहेवियर से ऊपर जाएंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कल का एक लेवल मैंने आपको बताया था 330। तो मैं एक सेफली 400 का लेवल मान रहा था कि 400 तक जाके एक थोड़ा सा रिवर्सल आएगा। और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है, क्योंकि 400 एक रेजिस्टेंस था आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसके ऊपर निकल जाता है बहुत तेजी के साथ तो डेफिनेटली आपको मानना पड़ेगा कि यार ब्रेकआउट है। और इसने पहले ही कैंडल में ये काम कर दिया कि जितने भी लोग थे शॉर्ट, क्योंकि आज सीधी सी बात है एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जो भी लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, हमने कैरी फॉरवर्ड तो नहीं किया। तो हमने यहाँ पे कॉल सेलिंग की बात की थी 37,400 पे, और 500 का हमारा स्टॉप लॉस भी था कि 500 के ऊपर निकले तो खेल खत्म है वहां पे। तो इस तरीके से आपको अप्रोच में लेना पड़ेगा क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस था। लेकिन एक बार ब्रेक हो गया तो फिर आपको लॉन्ग करना है, फिर आपको ऊपर की तरफ ही उम्मीद करनी है। लेकिन 900 पॉइंट की रैली हो आएगी ये उम्मीद नहीं थी। तो 900 पॉइंट की रैली ये दिखाती है कि आगे चल के मुझे लगता है और एक नया हाई बनाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। और 38,000 जो रिसेंटली में हमने टच किया था वो ब्रेक भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यूएस फ्यूचर भी ग्रीन है और यूएस मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि डेट सीलिंग का इशू एक आध हफ्ते बाद आ जाएगा, तब तक में मार्केट अपना जहां जाना है जा सकता है। तो मेरे हिसाब से करंटली 770 पे क्लोज हुआ है। एक और आप यहाँ पे गैप अप अगर होता है तो 300 पॉइंट का कैंडल देख सकते हो। तो 38,100 150 के एरिया तक हम खुल भी सकते हैं कल। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी
वीकली और मंथली में अपसाइड थोड़ा सा बाकी है, तो कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, अगर 38,200 के ऊपर निकला तो 1000 से 1500 पॉइंट का एक नया हाई बना सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी करंटली दिख रही है बैंक निफ्टी में। देखिए किसी भी टाइम कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि यार ग्लोबल इवेंट है, अगर पॉजिटिव है ठीक है, नेगेटिव है तो वो आपके मार्केट को और दिन रोक सकता है, रिवर्सल कर सकता है। तो उस केस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलना है, और आपका स्टॉप लॉस करंटली होगा 37,500 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, 450 से 500 का एरिया। तो ये करंटली व्यू है। अगर आपको यहाँ पे डिप मिलता है 500 के आसपास तो वहां पे बाइंग करनी है, और आपको करीब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी वहां पे रखना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई आपकी बैंक निफ्टी की। और करंटली अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वापस से इस चैनल में आ चुका है जिस चैनल की हम बात कर रहे थे, और पहले कैंडल में, यही मैं कह रहा हूँ, पहले कैंडल में जिस तरीके की स्ट्रेंथ दिखा के वापस अंदर आया है, ये दिखाता है कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई लेवल की तरफ गए थे, तो इस बार भी अगर आप हाई लेवल देखेंगे तो करीब यहाँ से काफी ऊपर है, लेवल देख लेते हैं, करीब करीब 18,000, तो 18,000 नहीं तो कम से कम 17,950 से लेके 980 तक भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टीप राइज आया था, लेकिन वो राइज सस्टेन नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लम भी है। लेकिन एक राइज शार्पली आ सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे हम आए थे लास्ट टाइम तब कोई न्यूज नहीं था, हमने सिर्फ ऐसे रिवर्सल मार दिया 18,000 सॉरी 38,000 जिस दिन टच किया था। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो है, अगर गैप अप आता है मॉर्निंग में, एक थ्रस्ट आता है, लोग चेस करेंगे 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, और उसके बाद फिर आपको पूरे दिन कोई मूव नहीं मिलेगा, कंसोलिडेशन मिलेगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसको चेस करना चाहते हो, और आप हाई पॉइंट पे अगर आपने ऑलरेडी कैरी किया है तो कहां पे निकलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसने ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया था, तो आप ज्यादा से ज्यादा 18,000 18,050 उम्मीद कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि 18,000 एक राउंड फिगर है, तो 17,950 980 के आसपास आप निकल जाओ सेफ, क्योंकि राउंड फिगर पे ज्यादातर लोग की सेलिंग लगी रहती है। तो ये पॉसिबिलिटी ओवरऑल ऑटो और फार्मा में लग रहा है बेस बनेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा फार्मा को कंफर्म करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा लाइन को 521 की, जब तक ये नहीं करेगा तब तक हम इस पे उम्मीद नहीं कर सकते। और आपका ऑटो में कुछ ऑटो स्टॉक्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे मारुति है और आपका टू व्हीलर स्पेस है, उसमें अभी इतना मोमेंटम नहीं है। तो एक बार ये लाइन क्रॉस हो जाए 460 की, तो यहां से ऑटो आपको ब्रेकआउट दिखाएगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कोई ऐसा सेक्टर होगा जो थोड़ा सा पीछे आएगा, कुछ सेक्टर होंगे जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ओवरऑल आईटीसी कल मैंने बताया था थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, आज भी बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, लेकिन आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आप निकल के साइड में कहीं कुछ पैसे बना रहे हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पे नहीं भी निकलिए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो 233 के आसपास होना चाहिए किसी भी केस में। 233 से लेके 242 तक का एक कंसोलिडेशन हम देख सकते हैं आईटीसी में, ये पॉसिबिलिटी है। ओवरऑल कोटक बैंक मुझे लगता है एक और कोशिश कर रहा है रैली, यहाँ से नई रैली स्टार्ट करने की, क्योंकि लास्ट टाइम के हाई के ऊपर एक नया हाई इसने अभी तक नहीं बनाया, तो मुझे लगता है 3 से 5% का एक नया हाई बनाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी हम पुराने हाई के पास कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको एक दो दिन कंसोलिडेशन के बाद 2045 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको 2080 तक के भी लेवल इसमें दिख सकते हैं। उसके अलावा रिलायंस की बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस एक बड़ा थ्रस्ट दे सकता है यहाँ से थोड़ी अपसाइड के लिए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे जब भी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो शार्प रिवर्सल वाले रेड कैंडल बन रहे हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी इंट्राडे में मूव मिल चुका है तो साइड हो जाइए, बुक कर लीजिए, वरना आपको ऐसा है कि परेशान करेगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो नीचे आ जाएगा, फिर आप बोलोगे यार निकल जाते, फिर भागेगा, तो फिर आप सोचोगे हाँ हाँ जा रहा है जा रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि 3-4 दिन 5 दिन कितने दिन हो गए, यहाँ पे आपको उसी रेंज में है 2470 से लेके आपका 2370। तो इस रेंज को ब्रेकआउट जिस दिन करेगा तो बहुत डिसाइसिव करेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा करता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हो जाए तो आपको 100 पॉइंट का अपसाइड और यहाँ पे मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस भी सेम चीज है, अपने हाई के आसपास है, यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड आपको मिला तो 1755 1765 तक का लेवल दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे जाके शार्प कैंडल्स बन रहे हैं। आप पुराने वाले स्ट्रक्चर को हमेशा देखा करिए, क्योंकि वो दिखाता है कि वहां पे सप्लाई है, लोग आ रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और होता क्या है कि रिटेलर क्या बोलता है, अरे यार अब तो ऊपर जाएगा तो सब ऊपर जाएंगे तो हम लेते हैं, तो रिटेलर लेता है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो बड़ा सेलर यहाँ पे निकलता है। तो ये कैंडल स्ट्रक्चर आपको बता देगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। एक ये स्टॉक है मदरसन सुमी, 227 पे है, अगर ये 230 के ऊपर निकले तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मिलेगा, अगर नहीं क्रॉस करता है तो उसको मत छेड़िएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि इस एरिया पे अगर आप देखेंगे काफी इसको सपोर्ट मिला था। फिलहाल हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, इसको ब्रेक करेगा तभी आपको अपसाइड मिलेगा। तो ये कुछ
कुछ स्टॉक्स थे, ये कुछ इंडेक्स थे जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। ओवरऑल वॉच करके रखिएगा, ऑल टाइम हाई पे किसी भी समय शार्प रिवर्सल आ सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉप लॉस मार्केट मत मारिएगा, स्टॉप लॉस लिमिट करिएगा। अभी भी स्टॉप लॉस मार्केट इनेबल्ड है, कुछ ब्रोकर्स ने तो हटा दिया है, लेकिन फिर भी एक आपके लिए ये सजेशन है। ओवरऑल हम कोशिश करते रहेंगे। दूसरी चीज है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या फ्री ट्रेड बंद हो गई है क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया। नहीं, फ्री ट्रेड अभी भी जारी है और बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनका कुछ पर्सनल फायदा है, तो आपको कहीं भी दिखे अगड़म बगड़म करते हुए तो समझ जाना कि वो किस उनका मोटिव क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की है आज, तो उन्होंने बताया कि उनका अच्छा खासा लॉस हुआ है। एक इशू है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऑप्शन बाइंग में तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऑप्शन बाइंग में इंट्राडे में बहुत सारे ब्रोकर 80% लॉस होते ही आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर आपने 200 रुपए का प्रीमियम खरीदा है, आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है और आपका वो सपोज फ्री ट्रेड में 200 रुपए का 5 रुपए आ गया, 10 रुपए आ गया, तो 80% लॉस है और आपका वहीं पे ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि एक्सेस लिक्विडिटी रहिए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो पूरा पूरा पोजीशन मत लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा रखिए अकाउंट में। ये एक मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और इसके खिलाफ जो भी आपको सपोर्ट करता दिखे तो वो सही में समझ रहा है इसको। लेकिन कुछ लोग तो उल्टी पुल्टी बातें करें, कुछ लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे कि यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्यों बोल रहे हो। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या उनका मोटिव हो सकता है, किस गैंग से बिलोंग है। बहुत सारे ट्विटर पे भी इस टाइप से बोलते हैं। तो मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, मैं तो सीधी सी बात है, ये बात उठाने के लिए आगे हमेशा से आया हूं और आता रहूंगा। आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी चीजें मेरे पास इंफॉर्मेशन है फ्री ट्रेड के बारे में और जो भी कुछ चीजें हैं मैं आपको जरूर शेयर करूंगा बहुत जल्दी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।